अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे नाश्ता चल रहा है, नान के साथ मेरा भाई नाश्ता कर रहा है और ये होटल के परोठे के साथ मैं और मेरी सिस्टर अचार इंजॉय कर रहे हैं। तो शंजरेला का अचार हम यूज़ करते हैं और नेशनल का भी करते हैं। बहुत यम्मी टेस्टी है इसका जायका और बहुत ही मज़ेदार है। तो गर्मी बहुत है कराची में, इसलिए आज हम अचार के साथ नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, चटपटा मज़ेदार यम्मी यम्मी। तो मेरे साथ भाई और मेरी सिस्टर भी बैठे हैं और मैं थोड़ी चुपके से ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि भाई कहते हैं खाते वक्त मोबाइल को साइड पे रख दिया करो और नाश्ता एंजॉय करो। तो अब यहाँ हो रहा है दोपहर का टाइम, लंच का टाइम हो रहा है। मेरी सिस्टर किचन में खड़ी है और बना रही है चना अंडा, बहुत ही मज़ेदार सा सालन। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसे ऑमलेट की तरह बारीक कट कर दिया है और लहसुन अदरक हरी मिर्च नहीं है, यहाँ लाल मिर्च है तो लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिया और इसे 2 मिनट तक फ्राई किया। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, सालन मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और हस्बे ज़रूरत नमक है। इसे भी शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसे भी फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था ये सालन। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। और ये टमाटर लिए हैं एक बड़े साइज़ का, इसे भी कट कर दिया है, छिलका इसका उतार दिया है। चाहे तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टमाटर जो है वो फ्रीज़ होते हैं, इसलिए हम उसका छिलका उतार के बारीक कट कर देते हैं। और ये देखिए मज़ेदार सा रेड सी जो ग्रेवी बन गई है सालन की। अब इसमें हम लोग डालेंगे चना। तो चना आप देख सकते हैं, ये बॉईल किया हुआ चना है, इसे भी हम शामिल कर देते हैं और थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। और जितना हमने इसमें चना डाला था उतना ही हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा पानी वाला सालन चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम पानी हो, लेकिन बराबर। और ये बॉईल किए हुए 3 अंडे हैं, इसे भी शामिल कर देते हैं इस सालन में, क्योंकि जैसे कि हमारा सालन है चना अंडे का सालन है, तो बड़ा ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। चले अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ खाते टाइम कि कैसा लग रहा है ये सर्विंग प्लेट में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चले तो अब मैं सालन को खाऊंगी और अब हम अपनी सिस्टर के घर जाने का सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब केक बनाती हूँ। एक सब्सक्राइबर है मेरी प्यारी सी, उनकी फरमाइश पे मैं केक बना रही हूँ। सकते हैं और आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक केक का सांचा लिया है और सांचे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। आप बटर से ग्रीस कर लें या घी से ग्रीस कर लें। अब इसमें मैंने एक बटर पेपर लगा लिया है और थोड़ा बटर मैं इसके ऊपर अच्छे से ग्रीस कर दूंगी। अच्छी क्वांटिटी में ऊपर से हमने बटर लगाना है। ये घर का बटर है, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ मैंने लिए हैं बादाम को मैंने बीच में कट लगा दिया है और सांचे में मैं अब सारे बादाम को सेट कर लूँगी कुछ इस तरह से। बादाम का वाइट साइड को हमने नीचे की तरफ और ब्राउन को ऊपर की साइड लाना है। तो सेंटर में भी इसके डिज़ाइन कर लेती हूँ। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब इसे साइड पे रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने एक अंडा लिया है, अंडे की जर्दी को मैं अलग कर दूंगी और अंडे की वाइट को मैं बड़े बोल में निकाल दूंगी। तो ये मैं केक का बैटर बना रही हूँ। अंडे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि रूम टेम्परेचर पे लेने चाहिए। जब भी आप केक बनाएं या बेक कुछ भी करें तो अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। दूसरा अंडा मैंने ले लिया है और इसकी भी मैं जर्दी को अलग कर दूंगी और वाइट को मैं बड़े बोल में निकाल दूंगी। और अब इसी तरह करके मैं तीसरा अंडा भी लूँगी और इसे भी मैं तोड़ देती हूँ। अंडे की सफ़ेदी को बड़े बोल में और अंडे की जर्दी को मैं छोटे बोल में निकाल दूंगी। तो टोटल 4 अंडे लगेंगे इसमें। तो ये रेसिपी मेरी स्पेशली एक सब्सक्राइबर है उनके लिए है। बहुत ही आराम से मैं रेसिपी दिखा रही हूँ ताकि वो भी ये केक बना के ट्राई करें। तो ये चौथा अंडा है और लास्ट अंडा है, इसकी भी मैंने सफ़ेदी को बड़े बॉल में और जर्दी को मैंने अलग कर दिया है। इसे मैं छोटे बॉल में निकाल देती हूँ। तो अब यहाँ हमारा बीटर का काम शुरू हो जाता है। तो मैंने बीटर लिया है और अंडे की सफ़ेदी को अब मैं अच्छे से बीट करूँगी। अंडे की सफ़ेदी को तकरीबन मैं 2 मिनट तक ही बीट करूँगी।
2 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी मैंने 1 कप ली है, थोड़ी-थोड़ी मैं चीनी शामिल करूँगी और इसे मैं बीट करती जाऊँगी। सारी चीनी एक साथ नहीं डालनी हमने, थोड़ी-थोड़ी करके हम चीनी ऐड करेंगे और इसे बीट करेंगे। अब थोड़ी और चीनी ऐड करूँगी और इसे बीट करूँगी। बस इतना बीट करना है कि चीनी हमारी बस मेल्ट हो जाए और मिक्स हो जाए। और अब मैं सारी चीनी इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे मैं अब तकरीबन 2 मिनट मज़ीद इसे बीट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर बन रहा है। तो बस इतना ही हमें इसे बीट करना था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी को एक-एक करके हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर इसे बीट करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ही बीट करेंगे। अब दूसरे अंडे की जर्दी को शामिल कर देती हूँ और इसे भी मैं 1 मिनट तक बीट करूँगी। अच्छे से ये मिक्स हो जाए, बीटर से इसलिए इसे बीट कर रही हूँ ताकि ये क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए इसका। तो इससे हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही मज़े का बनता है। अब ये अंडे की जर्दी लास्ट वाली भी चली गई, इसे भी मैं अच्छे से बीट करूँगी। तो बस इतना ही हमें इसे बीट करना था। तो यहाँ मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, इसे शामिल कर देती हूँ। वनीला एसेंस लिया है मैंने, वनीला एसेंस 1 टीस्पून जाएगा। वनीला एसेंस एग की जो स्मेल होती है वो दूर करती है, इसलिए हम इसमें शामिल करते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी शामिल कर देती हूँ। और अब इन सब चीज़ों को मैं बीटर से 1 मिनट तक बीट करूँगी। और सबसे लास्ट में यहाँ जाएगा ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है जिसमें हम खाना बनाते हैं। 1 कप हमने कुकिंग ऑयल का इसमें शामिल करना है। अब मैं इसे मज़ीद 1 मिनट तक और मिक्स करूँगी, मतलब बीट करूँगी, ताकि ये सब कुछ अच्छे से यकजान हो जाए, मिक्स हो जाए। तो बैटर का काम हमारा ख़त्म हो गया है, इसे मैं साइड पे रखती हूँ। और मैंने यहाँ पे 1 कप भर के मैदा लिया है। थोड़ा मैदा मैं बैटर में ऐड करूँगी और इसे मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। सारा मैदा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे और इसे हम फ़ोल्ड करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा मैदा और ऐड करूँगी और इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी। अब ये लास्ट पे सारा मैदा जाएगा और बैटर को मैं अच्छे से फ़ोल्ड करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया है, केक का बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसे साइड पे करती हूँ। केक के सांचे को मैंने ग्रीस कर दिया था और बादामों से डेकोरेट कर दिया था, ये मैं आपको शुरू में दिखा चुकी हूँ। और अब मैं पिसे हुए बादामों को थोड़ा-सा स्प्रिंकल करूँगी और इसकी साइडों पर भी थोड़ा-सा मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, कुछ इस तरह से। अब मैं केक का सारा बैटर इस सांचे में डाल देती हूँ। चलिए, तो ये सारा बैटर चला गया है। अब मैं इसे थोड़ा-सा टैप करती हूँ। ओवन की और पतीले की दोनों की टाइमिंग स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केक हमारा डन होके आ गया है, केक हमारा रेडी है। छुरी से मैं इसकी साइडें अलग करती हूँ, एक प्लेट लिया है, इस पे मैं इसे टर्न करती हूँ और थोड़ा-सा टैप करूँगी और देख सकते हैं आराम से हमारा केक बाहर निकल आया और बटर पेपर भी सांचे में रह गया। कट करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा यम्मी मज़ेदार स्पॉन्जी बादाम केक कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार हुआ था, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये मेरा फैमिली व्लॉग चैनल है। अगर आपको मेरी इसके अलावा भी कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सर्च करें, इंशा खान व्लॉग को। तो उसमें आपको बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपियाँ देखने को मिलेगी। ज़रूर आप जाएं और विज़िट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रास्ता जो है ये पापोश कब्रिस्तान का है और आगे आपको अब्दुल्ला कॉलेज देखने को मिलेगा। तो हम जा रहे हैं नाज़माबाद अपनी सिस्टर के घर। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हम जा रहे, अचानक से सरप्राइज़ दे रही हूँ मैं उनको। और बच्चों के लिए मैंने केक भी बनाया, आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी शेयर की है। और खुश मैं इसलिए हूँ कि मैं अपनी सिस्टर के घर एक तो बताए बगैर जा रही हूँ और बहुत दिल चाह रहा था, बहुत दिनों से मैं गई नहीं, 1 महीने से। और ये दिल पसंद वाले रास्ते पुल से हम लोग जा रहे हैं। सामने आपको वो दिल पसंद नज़र आ रहा होगा, कहाँ ये रहा। तो चले हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं यहाँ पे, शेसप के पास ही हमारी सिस्टर का घर। तो ये रास्ता आप लोग देख सकते हैं, बस हम पहुँच ही गए। चले तो अब मैं सिस्टर के घर पहुँच के आप लोग साथ आगे की वीडियो शेयर करती हूँ। तो हम पहुँच गए अपनी सिस्टर के घर और यहाँ पे धुल रहे हैं बर्तन और घर की सफाई नहीं हुई और मलाइका बैठी हुई खिलौने से खेल रही है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फ़ैन लग गया है टीवी लाउंज में, क्योंकि मेरी सिस्टर ने ये 1 हफ़्ता पहले ही मंगवाया था लेकिन लगवाया नहीं, लेकिन अब हमारे आने से पहले लग चुका है ये। हम टीवी लाउंज में सोते हैं। तो असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, मेरी सिस्टर भी नमाज़ पढ़ रही है और अब मैं भी नमाज़ पढ़ने जाऊंगी। लेकिन पहले मैं आप लोग को रूम की विंडो से आपको ये व्यू दिखा दूं। ये पेट्रोल पंप है और सामने रोड जा रही है। रोड तो खैर रुकी हुई है, गाड़ियां जा रही है। तो यहाँ से ये नज़ारा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और जब खासकर बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम छत पे जाते हैं, नहाते हैं, एंजॉय करते हैं और आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है, बादल आए हुए हैं। तो यहाँ पे शाम की चाय बना रही है मेरी सिस्टर और ऑलपर्स की चाय मेरी सिस्टर को बहुत ही पसंद है और बहुत मज़े की बनती है ऑलपर्स दूध से चाय, लेकिन मैं अपने घर पे खुले दूध का बनाती हूँ। तो असर की नमाज़ के बाद हम गपशप करने बैठ गए। तो अब मगरिब का टाइम हो रहा है, मेरी सिस्टर चाय बना रही है और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, मेरी सिस्टर ने बनाए हैं मज़ेदार अंडा पराठा और ये वाला केक जो मैं अपने साथ घर से लेके आई थी। और चले इसे मैं कट करती हूँ और ठीक टाइम पे एंजॉय करते हैं। वैसे मैं बच्चों के लिए चॉकलेट कप केक अलग से बना के लाई थी, लेकिन वो बस आते साथ ही बच्चों ने खा लिए, एक शायद रह गया है। तो चले मैं जब दोबारा बनाऊंगी तो आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी। देखिए कितना स्पॉन्जी और मज़ेदार केक बन के तैयार हुआ है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप लोग के साथ मज़ेदार सी रेसिपियाँ और मज़ेदार सा व्लॉग, डेली का व्लॉग शेयर करूँगी। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चाय एंजॉय करने के बाद मैं आप लोग से दोबारा मिलती हूँ। यहाँ पे केक की कटिंग हो चुकी है, तो चले मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो मैंने तो ये मज़ेदार सा अंडा पराठा आप लोग को दिखाया ही नहीं, इतना सॉफ्ट और यम्मी बन के तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। अच्छा, तो ये एक मनाल का मनाल ले लो अपना। ये क्यूट सी मनाल है, हमारी मन्नोचे है, मन्नोचे से मैं प्यार से मन्नो बोलती हूँ। और मन्नो आज सारा दिन गंदी बंदी घूम रही है, मैं कह रही हूँ नहा लो, नहा भी नहीं रही, अब शर्मा रही है। लो भाई चलो सारे अपने फ्रेंच फ्राइज फिनिश करो। और मनाल मुझे बता रही थी क्या कि ये सुराख क्यों हुआ है इसमें, बताओ। इससे फिर धुआं निकलता है। अच्छा, तो अंकल कह रहे थे फ्रेंच फ्राइज वाले कि इसमें हम सुराख करते हैं तो इससे स्टीम निकल जाती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है ऐसे। वैसे बहुत ही जबरदस्त और मजेदार से फ्रेंच फ्राइज होते हैं। मैं जब भी आती हूँ तो लाजमी मंगवाते हैं हम लोग, जितने दिन भी यहाँ रुकूं तो लाजमी मंगवा के खाते हैं। सो स्पाइसी।
तो यहाँ पे हमारी सिस्टर हमारे लिए बना रही है चिकन अफ़गानी कढ़ाई। तो ये रात का टाइम है, डिनर के लिए बना रही है जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। तो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर मिलूँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।